ठीक है। तो ये लीव मैनेजमेंट का डिजाइन डॉक्यूमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी वही बता रहा हूँ कि जैसे आपको बैटल स्टेशन का डिजाइन डॉक्यूमेंट मिला था, वैसे ही आपको हर एक में डिजाइन डॉक्यूमेंट मिलेगा, ऐसा गारंटी नहीं है। यानी जैसे आपको बैटल स्टेशन में मिला था वैसे ही सभी इसमें मिलेगा, ऐसी गारंटी नहीं है। सबके डिजाइन डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर, कस्टमर आपको कैसे डिजाइन डॉक्यूमेंट देता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कस्टमर के ऊपर। इसलिए ये ध्यान में रखो, इसलिए ये ध्यान में रखो कि आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट पढ़ना आना चाहिए और उसके हिसाब से आपको क्वेरीज आनी चाहिए और क्वेरीज आपको आपके सीनियर्स को पूछनी चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल डिजाइन डॉक्यूमेंट जिसमें कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। बैटा स्टेशन में स्क्रीनशॉट्स थे और स्क्रीनशॉट के हिसाब से हम लोग क्या करते थे, कोडिंग करते थे, या स्क्रीनशॉट में जैसे दिया वैसे कोड करते थे। यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख के दिया गया है। बट हाँ, ऐसा लिख के दिया है कि कोई भी उसको आराम से समझ सके। ठीक है। सो अभी हम लोगों को क्या बोला गया है, क्या क्रिएट करना है, दो कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। कौन से, लीव एप्लीकेशन एंड एम्प्लॉय। तो आपको कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये पता है, क्लियर है क्या, कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं यस तो सर। आप लोगों को यस पता सर। है। ठीक है। तो अपने को दो कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके कस्टम ऑब्जेक्ट जब भी आप क्रिएट करते हो तो आप क्या करते थे, पहले बैटर स्टेशन नेम या रिसोर्स नेम, सप्लाई नेम, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त देते थे। बट राइट नाउ दे आर आस्किंग यू टू गिव ऑटो नंबर। यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आपको एम्प्लॉय का नेम या लीव एप्लीकेशन का नेम नहीं देना है, आपको अभी क्या देना है, ऑटो नंबर देना है। यानी जो एम्प्लॉय है या लीव है वो पहचाने किससे जाएंगे, ऑटो नंबर से। आप कोई भी कंपनी में जब काम करते हो तो आपको एक नंबर दिया जाता है और नंबर से ही आपको पहचाना जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, एम्प्लॉय जब आएगा, हाँ उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह रहेगा, बट उसको हम लोग पहचानेंगे किससे, एम्प्लॉय नंबर से। और लीव भी जब लिया जाएगा तो उसको भी एक नंबर दिया जाएगा, और जितने भी लीव्स दिए जाएंगे तो वो भी पहचाने किससे जाएंगे, ऑटो नंबर से। ठीक है। सो हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए ऑटो नंबर देना है दोनों के वक्त। ठीक है। हाँ, अब हो सकता है कि आप जब ऑटो नंबर दो, ठीक है, आप जब ऑटो नंबर दो, ठीक है, तब क्या हो, ऑटो नंबर, तो एम्प्लॉय के लिए आप कुछ कम रेंज रखो, लीव के लिए आप ज्यादा रेंज रखो। तो रेंज आप आपके हिसाब से रख सकते हो, जैसे 001, 002, और लीव का रेंज आप 0001, 0002 ऐसा रेंज रख सकते हो। तो ये आपके ऊपर रहेगा, आपको कितने रेंज से उसको स्टार्ट करना है। ठीक है। सो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट देते वक्त आप ऑटो नंबर कैसे दोगे। ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना चुका हूं लीव एंड एम्प्लॉय का, उसी को मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे उसमें आपको ऑटो नंबर देना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटअप पे। ठीक है, सेटअप पे गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट मैनेजर। ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजर, और ये ऑब्जेक्ट मैनेजर में मेरा एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट जो कि पहले से क्रिएटेड है, मैं फिर से नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ फील्ड्स कैसे ऐड करना है या उसको कैसे नाम देना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। अब इसमें किस में जाएंगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। अब इसमें ई कोड नाम है, तो उसको नाम क्या दिया है अपन ने, ई कोड। आप एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय कोड, जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दो। अपने डॉक्यूमेंट में उसको नाम दिया क्या गया है, ई कोड ऑटो नंबर। तो आपको भी क्या देना है, ठीक है। ओके सर। सो ओके सर। एक मिनट, सो यहाँ पे मैं आपको ई कोड दिखा रहा हूँ, ई कोड, ठीक है। अब इसको मैं एडिट करके देता हूँ, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड का नाम रहेगा ई कोड, जो भी आपको देना है, और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ठीक है। उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ऑटो नंबर, ऑटो नंबर, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आप जब फॉर्मेट दोगे तो ऐसा फॉर्मेट देना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, और वहां पे जितने जीरो से आपको स्टार्ट करना है वो, तो डिस्प्ले फॉर्मेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, डिस्प्ले फॉर्मेट आपको, ठीक है, देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट। अगर कल जाके आपको ज्यादा जीरो चाहिए तो आप 000 ज्यादा बढ़ा सकते हो, कम भी बड़ा ये कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये है आपका ऑटो नंबर का फॉर्मेट। सेम आपका लीव एप्लीकेशन में भी रहेगा, ठीक है। सेम आपका लीव एप्लीकेशन में भी रहेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब बाकी की चीजें क्लियर है, ऑटो नंबर सभी को? यस सर। अब उसके बाद बोला है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैब बनाना ही पड़ेगा। तो टैब बनाओ दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर टैब के थ्रू उसको किस में लेके जाओ, ऐप में लेके जाओ। ऐप के अंदर। सो उतना क्लियर है क्या, वो कर सकते हो? यस सर। टैब और ऐप यस सर। पता है सभी को कैसे बैटर स्टेशन में होता है, यस ठीक है। सर। तो बैटर स्टेशन में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे भी करना है आपको, ओके सर। ठीक है। सो बैटर स्टेशन और इसके लिए सेम रहेगा। तो आप दोनों टैब बनाओ, या पहले एक टैब बना लो उसमें ऐप में डाल दो, फिर दूसरा टैब बनाने के बाद उसको एम्प्लॉय में है ना, लीव एप्लीकेशन का पेज बनाओ, उसको उसमें डाल दो। तो ओके जैसे सर। आपकी मर्जी वैसे करो, बट टैब बनना चाहिए और टैब ऐप में आना चाहिए। जान। और एम्प्लॉय में रिलेशनशिप है, एक तो रिलेशनशिप है यूजर के साथ, तो वो तो सभी ऑब्जेक्ट में रहता है, यस सर। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो यूजर के साथ लिंक होता ही है, 3 फील्ड के साथ। कौन से है, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय एंड लुकअप। ओनर। तो यूजर तो सब में लिंक होता है, तो अपने को करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे बताया गया लीव एप्लीकेशन मास्टर डिटेल टू एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब है कि लीव और मास्टर एम्प्लॉय में रिलेशनशिप है, और कौन सा है, लीव एप्लीकेशन में मास्टर डिटेल है एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय कौन है,
मास्टर है और लीव क्या है, उसका चाइल्ड है। तो ऐसा लिखा जाएगा। कभी ऐसा जरूरत नहीं है कि हर बार तुमको डायग्राम में वो 3 एरो डाल के वो दिखाएंगे। ऐसा भी लिखा जाएगा जिसमें अभी यहाँ पे क्या लिखा है, लीव एप्लीकेशन, और उसके अंदर लिखा गया है किसकी एंट्री है, एम्प्लॉय की। कौन से फॉर्मेट में, मास्टर डिटेल। तो कभी भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है तो अपन चाइल्ड में करते हैं, पेरेंट में नहीं करते वो चीज, क्योंकि अपने को चाइल्ड में एंट्री करनी पड़ती है पेरेंट की। तो सेम चीज यहाँ पे बताई गई है, लीव के अंदर एम्प्लॉय की एंट्री करनी है इन द फॉर्मेट ऑफ मास्टर डिटेल। इसका मतलब है एक एम्प्लॉय की मल्टीपल लीव्स रहेगी, एक एम्प्लॉय की मल्टीपल लीव्स, और एम्प्लॉय मास्टर रहेगा और लीव चाइल्ड रहेगा। तो आप एंट्री कहाँ करोगे मास्टर डिटेल की, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर एंट्री करोगे मास्टर डिटेल की, लीव एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन, किसमें, लीव एप्लीकेशन में। ठीक है, तो लीव एप्लीकेशन में आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या कंसेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। तो लीव और एम्प्लॉय ये दोनों एक में से लिंक है विद द हेल्प ऑफ मास्टर डिटेल। जैसे बैटल स्टेशन और रिसोर्स और बैटल स्टेशन और सप्लाई लिंक थे। समझ में आ रहा है क्या बाकी के लोगों को भी? यस सर। यस जो Yes, हम sir. लोगों ने Yes, sir. पहले किया था वही Yes, सेम sir. चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जो हम लोगों ने पहले किया था वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओनली द डिफरेंस इज दैट सिनेरियो हैज चेंज। सिनेरियो चेंज हुआ है, बाकी की सारी चीजें सेम है। सिर्फ सिनेरियो चेंज हुआ है, बाकी की सारी चीजें क्या है, एग्जैक्टली सेम है जो पहले कर चुके। चलो आगे। फिर आपको एम्प्लॉय का पेज बनाना है जिसमें ई कोड आना चाहिए, जो कि मैंने बताया ऑटो नंबर रहेगा, वो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही आप दे दोगे। फिर फर्स्ट नेम टेक्स्ट है, लास्ट नेम टेक्स्ट है। अब फुल नेम नाम का भी एक फील्ड है जिसमें फर्स्ट नेम स्पेस क्या आना चाहिए, लास्ट नेम। फॉर्मूला पता है ना फील्ड आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको जो भी आपकी एग्जिस्टिंग फील्ड है उनको लेके आपके फॉर्मूला नाम के फील्ड में क्या आ जाएगी, वैल्यूज आनी चाहिए। तो इसमें सिंपल है, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनको कॉन्केट करके आपको फुल नेम बनाना है। तो फॉर्मूला जब बनाते हो तो उसका क्या रहता है, रिटर्न टाइप देना पड़ता है। तो अभी इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। रिटर्न टाइप डेटा टाइप टेक्स्ट आएगा ना, क्योंकि दोनों टेक्स्ट ही है, तो रिटर्न टाइप भी क्या आएगा, टेक्स्ट। बाकी के लोगों को प्रवचन लग रहा है क्या मेरा, ये सारी चीजें ये समझ में आ रही है? आ रहा सर, समझ में आ रहा। ठीक है। सो फॉर्मूला नाम की फील्ड क्या रहेगी, फॉर्मूला नाम की फील्ड रहेगी जिसमें रिटर्न टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। ठीक है। एम्प्लॉय में फिर से मैं जा रहा हूँ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में। ठीक है, और आपको सारी चीजें बता रहा हूं मैं। फॉर्मूला, फुल नेम, फॉर्मूला क्या है इसका, ठीक है, फुल नेम रहेगा। इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। और यहाँ से इंसर्ट फील्ड में से एडवांस फॉर्मूले पे जाओ, टैब एडवांस फॉर्मूला वाला चाहिए, सिंपल फॉर्मूला वाला नहीं, एडवांस फॉर्मूला। इसमें इंसर्ट फील्ड से क्या इंसर्ट करोगे, फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करोगे तो दोनों चिपक के आ जाएंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बीच में क्या करो, ऐसे डबल कोट्स देके क्या करो, स्पेस दे दो, जिसमें फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम ऐसा दिखना चाहिए। ओके सर। और दोनों के बीच में अगर ये करना है, कॉन्कैट करना है, तो प्लस साइन लगती है। प्लस साइन से दो वेरिएबल को अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो ये फॉर्मूला नाम की फील्ड होगी, फिर चेक करके उसको सेव कर देना। चलो, फिर ईमेल नाम की फील्ड डालो, एड्रेस नाम की फील्ड डालो। अब यहाँ पे बैलेंस लीव नाम की फील्ड है, वो आगे में देखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट नाम की फील्ड आएगी, तो डेट पिकर आ जाएगा वहां पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग नाम की फील्ड क्या डालोगे, डेट। टोटल लीव नंबर, जिसमें क्या करेगा, एम्प्लॉय की टोटल लीव डाली जाएगी। यानी एम्प्लॉय का जब पेज आएगा तो एम्प्लॉय के पेज में एम्प्लॉय एंट्री नहीं करता, एम्प्लॉय का पेज में एंट्री कौन करता है, एचआर।
तो एचआर जब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऐड करेगा तब उसमें कितनी लीव्स है उसकी, वो पूरी टोटल लीव वहां पे नंबर में डाल देगा वो। तो 50 60 जो भी है वो नंबर उतना लीव्स वहां पे डालेगा। टोटल लीव अवेल ये भी आगे में देखेंगे। तो बैलेंस लीव और टोटल लीव हम लोगों ने छोड़ा है, बाकी के फील्ड्स में आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट रहेगा, टोटल लीव नंबर रहेगा। अब यहाँ पे आता है कंट्री एंड स्टेट। कंट्री एंड स्टेट यहाँ पे डिपेंडेंट पिक लिस्ट बताया गया है। सो व्हाट डज डिपेंडेंट पिक लिस्ट मींस? तो डिपेंडेंट पिक लिस्ट का मतलब है एक पिक लिस्ट के ऊपर दूसरी पिक लिस्ट डिपेंड रहेगी। पिक लिस्ट आपको पता है, बैटल स्टेशन में आपने प्रोजेक्ट स्टेटस, वेपन स्टेटस, ये पिक लिस्ट लिए थे। यस सर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे, बट ये अभी दोनों पिक लिस्ट एक में के ऊपर डिपेंड है। यानी अगर मैं कंट्री सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को उसी के स्टेट दिखने चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूं, मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। जैसे एम्प्लॉय में, जैसे ये कंट्री है, अगर मैंने इंडिया सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कितने दिखेंगे? सिर्फ इंडिया के ही क्या दिखेंगे? कंट्रीज दिखेंगे, सॉरी स्टेट दिखेंगे। अगर मैं यूएस सिलेक्ट करता हूं तो यूएस के, अभी मैंने चाइना लिखा है, यहाँ पे चाइना लिखना चाहिए था, मैंने यूएस लिखा है, बट उसी के स्टेट दिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट पिक लिस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। समझ में आया क्या डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी अपने को देखना है कि ये डिपेंडेंट पिक लिस्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में क्या करो, दो पिक लिस्ट बना लो। कौन सी बनाओगे? एक स्टेट की और एक कंट्री की। कंट्री में जितने कंट्री डालना है उतने डालो, और स्टेट में आपको जितने स्टेट डालना है सभी कंट्रीज के वो डाल दो। तो दो पिक लिस्ट बनाना आता है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई है नहीं आता उसको मैं बता सकता हूँ अभी भी। डाउट्स क्लियर करो, बेस क्लियर करो। है कोई जिसको पिक लिस्ट बनाना नहीं आता? ठीक है, तो आपने दो पिक लिस्ट बनाई। अब आप कहा जाओगे पिक लिस्ट बनाने के बाद? फील्ड डिपेंडेंसीज पे कहा जाओगे, फील्ड डिपेंडेंसीज। फील्ड डिपेंडेंसीज पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करोगे, न्यू। अब न्यू में आप क्या करोगे, कौन सी कंट्रोलिंग फील्ड है और कौन सी डिपेंडेंट फील्ड है। जैसे आपके इसमें कंट्रोलिंग फील्ड कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? कंट्री रहेगी या स्टेट रहेगी? कंट्री। कंट्री रहेगी। तो यहां से आप क्या करोगे, कंट्री बोलोगे। और डिपेंडेंट क्या रहेगा? स्टेट। अभी मैंने ऑलरेडी यूज किया इसलिए मेरे को स्टेट नहीं मिलेगा, बट आपके इसमें स्टेट मिलना चाहिए। ठीक है, सो आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कंट्रोलिंग कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। देखो सेल्सफोर्स में इतने टूल्स है जिनका इजीली यूज करके आप कोड कर सकते हो। कोडिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इसी के कारण सेल्सफोर्स इतना पॉपुलर है। मैंने कल भी बताया था आपको कि सेल्सफोर्स सीआरएम क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि सेल्सफोर्स सीआरएम के अंदर ये टूल्स है जो टूल का यूज करके हम लोग बहुत सारा लॉजिक लिख सकते हैं। नहीं तो इसके लिए कोडिंग करनी पड़ती थी पहले। तो मैंने ऑलरेडी जो बनाया वो उसको मैं बता रहा हूं। डिपेंडेंट पिक लिस्ट के ऊपर मैंने जो बनाया उसको एडिट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपका कंट्रोलिंग फील्ड क्या रहेगा? कंट्री। डिपेंडेंट फील्ड क्या रहेगा? स्टेट। अब नीचे में जब आओगे तो आपको कंट्री दिखेगा और पूरे स्टेट दिखेंगे। कंट्री और स्टेट हर एक इसमें जितने आपने स्टेट लिखा था, और ऊपर में कंट्री, क्योंकि कंट्रोलिंग फील्ड आपकी कंट्री है ना, तो ऊपर में कंट्रीज दिखेगा और नीचे में आपको स्टेट्स दिखेंगे। ठीक है, अब आपको जो भी कंट्री में जो स्टेट डालने हैं उसको कैसे आप यूज करोगे, तो आपके कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल नाम का एक बटन आता है। तो कंट्रोल नाम का बटन दबा के इसको क्या करोगे, ऐसा सिलेक्ट करोगे। कंट्रोल नाम का बटन आता है, उसको आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट करोगे कि इंडिया में मेरे को ये चाहिए, यूएस में मेरे को ये चाहिए। तो ऐसे आप मल्टीपल इसमें, अगर आपका और कुछ होगा और भी कोई कंट्री होगा तो उसकी इसमें आप, बट कंट्रोल की बटन क्लिक करके आपको ऐसा सिलेक्ट करना है, इसका कलर चेंज होना चाहिए, नीला दिखना चाहिए। Then you have to click on include values.
आप इंक्लूड वैल्यू को क्लिक नहीं करोगे वो इंक्लूड नहीं होंगे, आप डायरेक्टली सेव करोगे तो वो इंक्लूड नहीं होने वाले। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे में जो कंट्री और स्टेट आएंगे, तो कंट्री और स्टेट जब आएंगे तो कंट्री में कौन से आने चाहिए, कौन से कंट्री में क्या आने चाहिए, वो आप क्या करो, इससे सिलेक्ट करो। पीले से ये किस में दिखना चाहिए, नीले कलर में। ऐसे आप मल्टीपल इसके कंट्रोल बटन दबा के सिलेक्ट करना है और बाद में क्या क्लिक करना है, इंक्लूड वैल्यू एंड देन सेव। क्लियर है क्या कंसेप्ट डिपेंडेंट पिक लिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके डिपेंडेंट पिक लिस्ट आ जाएंगे। कल जाके फिर से आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है या एक्सक्लूड करना है, किसी को निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, वहां पे जाओगे और फिर से उसको क्लिक करोगे जो भी आपको, और फिर क्या बोलोगे, एक्सक्लूड वैल्यू, बट उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो नीले कलर में दिखना चाहिए। तो एक्सक्लूड वैल्यू बोलोगे तो वो निकल जाएगा वहां से। तो आगे में जाके आप एडिट करके वैल्यूज एक्सक्लूड भी कर सकते हो या वैल्यूज इंक्लूड भी कर सकते हो। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड की बटन है, उसका यूज करके आप इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो वैल्यूज, हर कंट्रीज के हिसाब से स्टेट। तो फिर आप जब कंट्री सिलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, स्टेट मिलते रहेगा। है क्लियर? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? Okay. No, sir. No, sir. No, sir. चलो, सो आपको ये पता चल गया कौन सा, डिपेंडेंट Country and कंट्री एंड स्टेट। देन कॉन्टैक्ट नाम का एक फील्ड है जो कि क्या रखना है आपको, उसका डेटा टाइप क्या रखना है, फोन नंबर। अपने पास डेटा टाइप है फोन नंबर, और सोशल पेज है उसका डेटा टाइप यूआरएल, www कोई भी यूआरएल आप दे सकते हो, यानी एम्प्लॉय का रहता है ना, ट्विटर का, इसका उसका यूआरएल, तो उसके लिए वो उसने फील्ड ली है। क्लियर है क्या फील्ड्स? दो फील्ड को छोड़ के, बैलेंस लीव और टोटल लीव अवेल को छोड़ के बाकी के फील्ड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन देख लो। No, sir. No, sir. ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या बनाना है, लीव एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब लीव एप्लीकेशन में आपको फ्रॉम और टू ऐसे दो डेट बनाने हैं जिसमें वो लीव क्या करेगा, लेगा। हाँ, बट इसमें आपका एक चीज और भी रहेगी, वो क्या रहेगी, जो यहाँ पे नहीं दी गई है बट आपकी इसमें रहेगी। क्या है वो, लीव कोड, जो कि क्या रहेगा, ऑटो नंबर। ये पहले ही बता चुका है, ठीक है, आप उसको कंसिडर करो मत करो वो आपका कंसेप्ट, बट आपको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त लीव कोड, जैसे ई कोड दिया है वैसे आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, लीव कोड देना पड़ेगा। Leave code. ठीक है, Yes, sir. फिर फ्रॉम डेट टू डेट नाम के दो क्या करने पड़ेंगे, डेट पिकर डालने पड़ेंगे, डेट डालना पड़ेंगे तो डेट पिकर आ जाएंगे। डेट पिकर समझता है ना, क्या होता है डेट पिकर? अरे डेट पिकर क्या होता है, कभी देखा क्या? Yes, sir. Date select करना पड़ता है उसमें. हाँ, डेट सिलेक्ट करना पड़ता है। ये Month, देखो, year इसको select करना पड़ता है. टू डेट पे ये Yes, ऐसे डेट पिकर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर आप डेट नाम का क्या करते हो, डेटा टाइप यूज करते हो, तो वही तो कमाल है सेल्सफोर्स का, बहुत सारा काम आपका क्या कर रहा है, इजी करके दे रहा है। Yes, sir. अब वहां पे है नंबर ऑफ डेज। अब ये नंबर ऑफ डेज क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है एक फॉर्मूला फील्ड रहेगी जिसमें जब ये फ्रॉम डेट टू टू डेट डेट डालेगा, फ्रॉम डेट में एक डेट डालेगा, टू डेट में डालेगा, तो उसका डिफरेंस लेके हम लोगों को नंबर ऑफ डेज में कितने दिन की वो लीव्स ले रहा वो पता चाहिए। यानी नंबर ऑफ डेज में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा किसके थ्रू, फ्रॉम डेट और टू डेट का डिफरेंस। यानी अगर 1 तारीख से उसने 4 तारीख तक लीव ली तो कितना आ जाएगा, 3 दिन की वो लीव ले रहा है, ये अपने को पता चलना चाहिए। यानी डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज में डेज आने चाहिए। समझा क्या नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी चलो इसको देख लेते हैं कैसे बनाया होगा ये फॉर्मूला। सो अभी हम लोग कहा जाते हैं, ऑब्जेक्ट Object manager.
लीव एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे आपका क्या है, लीव, लीव टाइप, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ, लूप पे जाओ, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब इसका बताओ डेटा क्या रहेगा, रिटर्न टाइप क्या रहेगा नंबर ऑफ डेज का, सो फॉर्मूला, फॉर्मूला रिटर्न सर, टाइप फार्मूला है, डेटा टाइप रिटर्न क्या रहेगा, जैसे ऊपर नंबर, नंबर नंबर रहेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर। डेज बोला ही है तो क्या रहेगा नंबर, भले ही तुम इनपुट दे रहे हो डेट, बट आउटपुट क्या रहेगा उसका, नंबर, नंबर, क्योंकि फॉर्मूला बनाते वक्त आपको प्रॉपर ये देना जरूरी है, क्या, डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, क्योंकि कैलकुलेशन जब होगा तो रिटर्न टाइप के हिसाब से ही वो डेटा दिखाएगा ना, तो इसलिए रिटर्न टाइप मस्ट है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रहेगा, नंबर, नंबर, ठीक है। तो कैसे किया है वो देखो, नंबर ऑफ डेज, इसका रिटर्न टाइप नंबर रहेगा। मैं अभी डायरेक्ट जो बना है वो बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला फील्ड ये सारे फील्ड्स आप लोगों ने खुद कर चुके हो, तो उसी को Yes, देख sir. के मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। सो Yes, sir. अगर किसी को फॉर्मूला फील्ड नहीं समझ रही है तो वो बैटर स्टेशन का फॉर्मूला फील्ड कैसी बनती है वो देखो पहले, मैं आपको डायरेक्टली फील्ड बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला डेटा टाइप में फॉर्मूला बोलना है और उसका रिटर्न टाइप क्या देना है, नंबर, और फिर यहाँ पे आके एडवांस फॉर्मूला में क्या बोलोगे, इंसर्ट फील्ड, और कौन सी Yes, फील्ड sir. इंसर्ट करोगे, from टू वाले, two Minus पहले two from, टू बड़ा रहता है ना कभी भी, तो टू yes sir, से yes sir, फ्रॉम माइनस, टू से फ्रॉम माइनस, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, जो भी डेट है वो आपको वापस मिल जाएगी। क्लियर है क्या, yes sir, यस सर। सो इससे क्या हो जाएगा, आपको उसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ऐड हो जाएगा और वो आपको नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा। सो ये है फॉर्मूला किसके लिए, नंबर ऑफ डेज दिखाने के number लिए। of days, सभी को क्लियर है, yes sir, यस सर, यस सर, एम्प्लॉय क्या रखना पड़ेगा, master detail relationship, कैसे करोगे आप, पेरेंट को चाइल्ड को पेरेंट्स में। कैसे, तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में क्या बोलोगे आप, फिट्स में जनाब, न्यू, new नीचे कौन सा, master detail relationship, डिटेल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, किसके साथ रिलेट करना है आपको, leave किसके साथ? application, लीव एप्लीकेशन, अरे लीव एप्लीकेशन में ही आपको Employee, मास्टर कौन employee, करना, मास्टर कौन है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, तो आपको मास्टर कौन रहेगा, एम्प्लॉय, Employee. ऑलरेडी मेरे इसमें है इसलिए वो वहां पे दिखा नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट, yes sir, ठीक है, एम्प्लॉय नाम दोगे, लीव एप्लीकेशन का रिलेट रहेगा, ये सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस स्पेसिफायर सबको विजिबल रखोगे एंड सेव करो। क्लियर है क्या, मास्टर डिटेल, yes sir, यस सर, लीव में यस सर, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, लीव में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, जैसे बैटर स्टेशन में रिसोर्स और सप्लाई को, तो रिसोर्स और सप्लाई में अपन ने बैटर स्टेशन को ऐड किया था, बैटर स्टेशन में रिसोर्स और सप्लाई ऐड नहीं हुए थे। वैसे ही लीव में जब भी वन टू मेनी रिलेशनशिप रहेगा, वन टू मेनी कभी भी रिलेशनशिप रहेगा और आपको बुलाएगा मास्टर डिटेल इन, तो जिसमें बोला जाता है कि मास्टर डिटेल डालो वो आपका चाइल्ड रहेगा, और जिसको आप डालोगे वो क्या रहेगा आपका मास्टर, यानी वो पेरेंट। पेरेंट, तो आपको हर बार मास्टर डिटेल कभी भी चाइल्ड में ही करना पड़ेगा, नॉट ऑन पेरेंट। मास्टर डिटेल कभी भी चाइल्ड में रहता है, ये ध्यान में रखो। तो आपका चाइल्ड कौन है और पेरेंट कौन है पहले डिसाइड कर लो, और फिर किसमें मास्टर डिटेल लगाना है वो बताओ। अब वैसे तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला ही गया है, तो यहाँ से कोई सवाल आता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट में ही दिया गया है। फिर लीव का रीजन, लीव रीजन जो कि टेक्स्ट फील्ड में अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया, लीव रीजन। लीव स्टेट पिक लिस्ट है जिसमें तीन चीजें आएगी, अप्रूव, पेंडिंग, रिजेक्टेड, और लीव टाइप में पिक लिस्ट में जाएंगे प्रिविलेज, ऑप्शनल और लीव विदाउट टाइप।
लीव विदाउट पे। है क्या किसी को इसमें क्वेश्चंस? नो सर। No, sir. सभी? Yes, sir. यस सर। और लीव अप्रूव रिजेक्ट रीजन, ये भी एक टेक्स्ट एरिया बना लो, आगे में काम में आएगा। है क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर हम लोग वर्किंग डेज कैलकुलेट करने वाले हैं ना, तो उसके लिए वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। नीचे में है ना सब कुछ। अभी अपन सिर्फ फील्ड्स देख रहे हैं, उसमें वैलिडेशन भी है, प्रोसेस बिल्डर भी है, अप्रूवल भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो आएगा स्टेप बाय स्टेप। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो, अब ये होने के बाद हम लोग फिर से एम्प्लॉय में जाते हैं और यहाँ पे बोला है टोटल लीव अवेल्ड। टोटल लीव अवेल का मतलब है कि उसने कितने लीव्स लिए हैं, उसने कितने लीव्स लिए, ध्यान दो, उसने कितने लीव्स लिए हैं वो मेरे को एम्प्लॉय के पेज पे दिखाना है। लीव एप्लीकेशन में कितने लीव्स लिए हैं उसका टोटल एम्प्लॉय के पेज पे दिखाना है। तो लीव के एप्लीकेशन के पेज पे जाएगा, बट उसका टोटल मेरे को एम्प्लॉय के पेज पे दिखाना है कि उसने कितने लीव्स लिए। सपोज हो सकता है ना, एक लीव एप्लीकेशन में उसने 2 लीव लिए, दूसरे लीव एप्लीकेशन में उसने क्या कितने लीव लिए, 3 लीव लिए। तो एम्प्लॉय के पेज पे टोटल लीव अवेल में कितना दिखना चाहिए, 2 + 3 यानी 5। और जब भी हम लोगों को ऐसा कोई फील्ड बनाना है, ध्यान दो, जिसका रोल अप समरी नहीं हुआ उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, जब भी हम लोगों को ऐसा कोई फील्ड बनाना है जिसमें चाइल्ड के एंट्री, चाइल्ड में जो डेटा एंट्री हो रही है वो आपको पेरेंट में डिस्प्ले करवानी है। मेरे को अभी कितने लीव्स लिए वो लीव एप्लीकेशन में है, बट वो डेटा मेरे को किसमें डिस्प्ले करना है, किसमें, एम्प्लॉय में। तो अगर मेरे को चाइल्ड में जो भी चाइल्ड का काउंट या चाइल्ड के अंदर कोई भी एक फील्ड का सम करके पेरेंट में रिफ्लेक्ट करना है, तो मेरे पास फील्ड का नाम है, कौन सी फील्ड का नाम है, रोल अप समरी। फील्ड का नाम क्या है, रोल अप समरी। तो रोल अप समरी एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू चाइल्ड की इंफॉर्मेशन, चाइल्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका कैलकुलेशन करके हम लोग पेरेंट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर है क्या रोल अप समरी? सभी को जिनका नहीं भी हुआ था रोल अप समरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो रोल अप समरी में हम लोग अभी क्या करेंगे, लीव एप्लीकेशन में वो कितने लीव्स ले रहा है, तो कितने लीव्स ले रहा है वो कहाँ पे पता चलेगा मेरे को? Yes, sir. कितने लीव्स ले रहा है वो कहाँ पता चलेगा, नंबर ऑफ डेज में। Number of days. तो इसका सम करके मेरे को एम्प्लॉय के पेज पे दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, तो कहाँ जाना पड़ेगा अपने को, कौन से ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे अपन, एम्प्लॉय के, क्योंकि दिखाना कहाँ पे है, एम्प्लॉय में। भले ही डेटा किसका है, लीव का है, बट दिखाना कहाँ पे है, एम्प्लॉय में। सो आप ऑब्जेक्ट मैनेजर से कहाँ जाओगे, आपके एम्प्लॉय के पेज पे जाओगे। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के फील्ड में फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में आप क्या बोलोगे, न्यू फील्ड। ठीक है, अब न्यू फील्ड में आप कौन सा बोलोगे, कौन सा डेटा टाइप डालोगे, रोल अप समरी। रोल अप समरी। एंड नेक्स्ट, अब उसको कोई भी एक नाम दे दो, जैसे हम लोग नाम देते हैं उसको, क्या नाम था, टोटल लीव अवेल। ऐसे अवेल वन भी मैंने नाम ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए मैं सिर्फ आपको लिए बताने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो टोटल लीव अवेल ये नाम दे दिया। नेक्स्ट करो। अब किसको काउंट करना है, अब एक मास्टर के, अभी एम्प्लॉय एक मास्टर है, इसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लीव हो सकता है, बाकी के और भी हो सकते हैं चाइल्ड। तो किसको समराइज करना है अपने को, किसको, लीव एप्लीकेशन। चलो लीव एप्लीकेशन। बट अपने को लीव एप्लीकेशन में क्या करने को बोला है,
लीव एप्लीकेशन में अपने को क्या करना है, सम जितने लीव्स लिए उसने, जितने लीव्स लिए उसका सम। तो लीव्स लिए ये कहाँ पे आता है, तो सम करना है। किसका सम आएगा, नंबर ऑफ Number Number of days. तो जितने भी लीव्स लिए वो किस में आता है, नंबर ऑफ डेज। एक लीव में उसने 2 लीव लिए तो वो किस में आएगा, नंबर ऑफ डेज में। दूसरे लीव में 4 लीव लिए, वो किस में आएगा, नंबर ऑफ डेज। तो ये क्या करेगा, जितने Sum भी कर वो लेगा। एम्प्लॉय के साथ लीव एसोसिएट है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के नंबर ऑफ लीव्स होंगे, तो जितने भी लीव्स उस एम्प्लॉय के एसोसिएट है उन सबको क्या करेगा, उसमें से नंबर ऑफ डेज लेगा, उसका सम करके आपको दे देगा। क्लियर है क्या इतना कंसेप्ट? Yes, हाँ sir. सर। रोल अप समरी। यस सर। बाकी लोगों को जिनका रोल अप समरी नहीं हुआ Yes, था, sir. हाँ सर। यस सर, हो गया। ठीक है चलो। बट अब मुझे एक बात बताओ, जब लीव लेंगे हम लोग तो लीव के स्टेटस है अपने पास, लीव के स्टेटस है ना। जब आप लीव लेते हो लीव पेज पे तो लीव के स्टेटस है, अप्रूव, पेंडिंग और रिजेक्टेड। तो सभी लीव को काउंट करेंगे क्या अपन? नहीं ना, नहीं। ऐसा भी हो सकता है उसने लीव ली है पर वो अप्रूव नहीं हुई, तो वो भी हम लोग काउंट करेंगे क्या? नहीं। नो सर। तो हम लोग सिर्फ वही लीव को काउंट करना है जो कि क्या रहेंगे, अप्रूव। समझ में आ रहा क्या लॉजिक? क्योंकि अपने हाँ, को सर। यहाँ पे वही बोला है कि रोल अप ऑफ ऑल अप्रूव्ड लीव। अप्रूव्ड लीव्स, यानी तुमको काउंट तो करना है, तुमको काउंट तो करना है, बट सभी लीव्स को काउंट नहीं करना है। वही लीव्स को काउंट करना है, वो कौन से है, जो क्या है, अप्रूव्ड है। इसलिए आपको रोल अप समरी के वक्त नीचे में आपको बोलना है ओनली रिकॉर्ड मीटिंग क्राइटेरिया, ओनली रिकॉर्ड मीटिंग क्राइटेरिया, यानी वही रिकॉर्ड को इंक्लूड करो जो कंडीशन को क्या करेगा, मैच करेगा। और कंडीशन क्या है आपकी, लीव स्टेटस इक्वल क्या बोलोगे, समझा क्या? Yes, sir. यस तो सर। रोल अप समरी में आप कंडीशन भी डाल सकते हो, ये बताना था मेरे को यहाँ। तो इससे क्या होगा, जो लीव अप्रूव्ड है, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस लगेगा जिससे आपका मैनेजर उसको अप्रूव कर सकता नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो लीव्स अप्रूव है वही उन्हीं का नंबर ऑफ डेज का सम करके आपको दिया जाएगा, सभी का नहीं। रिजेक्टेड और पेंडिंग के लीव काउंट नहीं होंगे ये कंडीशन के थ्रू। इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। एंड देन लास्ट इज बैलेंस लीव। बैलेंस लीव का कंसेप्ट क्या है, वही आपके पास टोटल लीव्स है और अभी टोटल लीव अवेल भी आ गई। सपोज आपके पास 50 लीव है और टोटल लीव आपने क्या कितने लिए, 10 लिए, तो बैलेंस में कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए? अरे कैलकुलेशन कितना, 50 लीव है और टोटल लीव अवेल आपने 10 लिए, तो बैलेंस में कितना आएगा, 40 आएगा ना। इतना भी अक्ल है ना अपने पास कि मेरे को वो भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। सो बैलेंस लीव में फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, टोटल लीव माइनस टोटल लीव अवेलेबल। एग्जैक्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टोटल लीव माइनस टोटल लीव अवेल, खत्म। जिससे क्या हो जाएगा, ऑन लीव एप्लीकेशन you would be getting total leave as well as you would be getting total leave avail, means how many leaves employee has taken, that also you can see. And third is that on balance leave you would be getting how much leaves are there in employees account. So all the three things would be displayed on your page: total leave availed and balance leave. So balance leave एक direct formula रहेगा, that would be a direct formula in which you have to give total leave minus
टोटल लीव अवेल। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अभी आप लोग आज ये पेज बना सकोगे, दोनों पेज। आई एम गिविंग यू, मैं आज आपको ये दोनों चीजें भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग भी एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट। सो जस्ट सीइंग दिस डिजाइन डॉक्यूमेंट यू हैव टू जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स। हाँ बोलो। सर इसमें हाफ डे लीव लेना है तो भी सेम रहेगा ना? नहीं, अभी कुछ उसका अलग लॉजिक चेंजेस नहीं करने लगाया, पड़ेगा उसमें? उसमें अभी लॉजिक नहीं लगाया वो वाला, उसके लिए कोडिंग का लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाते हैं, ठीक है? फिर ये बनाने के बाद फिर उसमें हाफ, फुल, आधी, पाउन, वो सब कुछ कर सकते, उसमें कोडिंग में फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? पहले ढांचा बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, फिर उसमें चेंजेस करते हैं कोडिंग के थ्रू, विजुअल फोर्स और एपेक्स के थ्रू, ठीक है? ठीक है। Yes, sir. पहले बेस तो बना लेते हैं। तो ये कर सकोगे? Yes, sir. हाँ, sir. सो अभी हम लोगों को ये 2 पेज बनाने हैं और 2 पेज में ये फील्ड्स बना के रेडी रखना। फिर कल मैं उसका वैलिडेशन, प्रोसेस बिल्डर, रिकॉर्ड टाइप, अप्रूवल प्रोसेस, बहुत सारी चीजें जो इसमें अपने को देखनी है, ठीक है? सो आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज द डिजाइन डॉक्यूमेंट। जस्ट स्टार्ट विद दिस पार्ट, ठीक है? सर उसमें डिस्प्ले जो 000 वो अपन को डिजाइन डॉक्यूमेंट से देखना पड़ेगा ना? हाँ, ये दिखा है ना। अब यहाँ पे आप आपके मर्जी से दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 000 4 0 इसमें रखो लीव एप्लीकेशन में, और 5 0 एम्प्लॉय में रखो, आपकी मर्जी, आपको कैसा। थैंक यू। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।